Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 6 of Out Story, The Forgotten Melody. To continue. जेजू आइलैंड से वापस हार्मनी ड्रीम्स लौटने के बाद हनुल और जीवू ने अपनी माँ सोफिया के राज को समझने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी। लॉकेट और डायरी के क्लूज ने उन्हें इस राज के कुछ करीब तो ला दिया था, लेकिन अब भी उनका सफर अधूरा था। हनुल को लगता था कि उसकी माँ की कहानी में कुछ ऐसे मोड़ हैं जो अब तक उनसे छुपे हुए हैं। जीवू ने डायरी के सभी पेजेस को दोबारा पढ़ना शुरू किया, हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देते हुए। उन्होंने देखा कि डायरी के आखिरी कुछ पेजेस पर एक जगह का नाम बार बार लिखा गया था, ऑरोरा इन। इस नाम का जिक्र कई बार सोफिया के गाने के लिरिक्स के बीच भी था, जैसे ये इन किसी खास जगह को दर्शाता हो जहां सोफिया अपनी जिंदगी के कुछ सबसे गहरे पलों से गुजरी थी। ऑरोरा इन कहाँ पर है? हनिल ने पूछा, डायरी के पेज को गौर से देखते हुए। ये सोल के पुराने इलाके में एक छोटी सी इन है, जीवू ने जवाब दिया। लेकिन कई सालों से इस जगह का जिक्र नहीं सुना गया है, खास करके उस इंसिडेंट के बाद जो पिछले 10 साल पहले हुआ था। कौन सा इंसिडेंट? हनिल ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। जीवू ने थोड़ा हेसिटेशन के बाद बताया, कहते हैं कि वहां एक आग लग गई थी और उस आग के बाद से ही इन बैंड है। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात वहां एक औरत का भूत देखा गया था जो किसी पुरानी धुन को गा रही थी। तब से लोग वहां जाने से कतराते हैं। ये सुनकर हनिल का दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया, लेकिन उसके अंदर अपनी माँ के राज को समझने की चाहत और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने और जीवू ने डिसाइड किया कि वो ऑरोरा इन जाकर वहां के राज को समझेंगे, चाहे वहां कोई भी रिस्क क्यों ना हो। अगली रात हानिल और जीवू ऑरोरा इन के लिए निकल पड़े। रात का समय था और हवा में एक ठंडक थी जो उन दोनों को अंदर तक महसूस हो रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑरोरा इन एक पुरानी और विकराल सी जगह लग रही थी, जैसे वक्त ने इसे भूल जाना ही ठीक समझा हो। इनका पुराना बोर्ड अब भी लटक रहा था, लेकिन उस पर लिखा हुआ नाम ऑलमोस्ट न के बराबर पढ़ा जा सकता था। हनुल ने धीरे से इनका गाते धक्का दिया, जो एक क्रीपी सी आवाज के साथ खुला। अंदर सब कुछ वही था जैसा किसी हॉरर कहानी में होता है। पुराने फर्नीचर, डस्टी फ्लोर्स और दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स जो जैसे उन लम्हों की गवाही दे रही थी जो यहाँ कभी बीत चुके हैं। ह्यूम सब कुछ गौर से देखना होगा, शायद यहाँ कुछ ऐसे क्लूज हो जो डायरी से मैच करते हों, जीवू ने कहा। जैसे ही वो लॉबी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक पुराना पियानो डस्ट से भरा पड़ा था, जैसे कभी किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया हो। हनल के अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगी और उसने धीरे से पियानो के एक की को प्रेस किया। जैसे ही वो की दबाया, एक पुरानी मेलोडी हवा में गूंजने लगी, जैसे पियानो अपनी पुरानी यादों को जगा रहा हो। उसी वक्त उन्होंने एक पुरानी सी तस्वीर देखी जो एक फ्रेम में लगाई गई थी। तस्वीर में सोफिया थी, एक यंग लड़की के साथ जो बिल्कुल हनुल की तरह दिखती थी। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, टू माई लिटिल हनुल, मे योर वॉइस ऑलवेज एको। ये देखते ही हनुल के आंसू निकाल आए। अब उसे यकीन हो गया था कि सोफिया ही उसकी माँ थी, लेकिन उस तस्वीर ने एक और सवाल पैदा कर दिया था, ये सब यहाँ कैसे आया? अगर यह उसकी माँ की तस्वीर थी तो किसने इसे यहाँ रखा? जीवू ने तस्वीर के फ्रेम के पीछे देखा और उन्हें एक पुरानी की मिली। ये शायद किसी रूम का की है। डायरी में एक जगह रूम नंबर 208 का जिक्र है। हमें देखना चाहिए कि वहां क्या है, उसने कहा। हनिल और जीवू ऊपर के फ्लोर पर गए जहां रूम नंबर 208 था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रूम के अंदर एक पुरानी सी ड्रेसिंग टेबल थी जिसमें एक पुरानी डायरी और एक छोटी सी कैसेट रखी हुई थी। हनिल ने डायरी को उठाया और जैसे ही पहला पेज पलटा, उसमें लिखा था, इफ यू आर रीडिंग दिस देन यू हैव फाउंड द इकोज ऑफ माई हार्ट। ये डायरी अलग थी और इसका लिखने का अंदाज भी सोफिया का था। उसमें सोफिया ने अपनी जिंदगी के कुछ सबसे अनमोल और सबसे दर्द भरे पल लिखे थे। उसमें उसकी म्यूजिक जर्नी, उसके सैक्रिफाइसेस और वो दर्द था जो उसने छुपा रखा था। और सबसे आखिरी पेज पर लिखा था,
I disappeared not because I wanted to leave you, but because I had to find myself. कैसेट पर एक स्टिकर था जिसमें लिखा था द लास्ट सॉन्ग। हनल ने कैसेट प्लेयर को धुंधा और कैसेट को प्ले किया। जैसे ही गाना शुरू हुआ, वो वही मेलोडी थी जो उसने अपने बचपन से लेकर अब तक सुनी थी, लेकिन इस बार उस मेलोडी के साथ सोफिया की आवाज भी थी जो एक मैसेज छोड़ रही थी। हनुल, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम ये सुन रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी माँ का प्यार ढूंढ लिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, इस मेलोडी में, इस आवाज में। हनुल के लिए ये पल बहुत इमोशनल था। उसे समझ आया कि सोफिया ने क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह से छुपा रखा था। उसने अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत और पूरी जिंदगी छोड़ना चाहा, लेकिन अपने खुद के दर्द से लड़ना उसके लिए जरूरी था। यह गाना उसका लास्ट गिफ्ट था, एक आखिरी अलविदा। जीवू ने हनुल को संभाला। तुम्हारी माँ ने अपने अंदाज में तुम्हें वापस पाया। उसकी कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। पार्ट 6 यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हनुल अपनी माँ की कहानी को समझने के बाद अपनी लाइफ के नए रास्ते को ढूंढेगी और देखेगी कि वो सोफिया के म्यूजिक और प्यार को कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती है।